ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो शिव भक्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे देव आदिदेव महाराज जी की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ देव आदिदेव महाराज जी से। और अब आ गया है बहुत ही बड़ा दिन, जो कि हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है और यह साल की सबसे बड़ी तीज होती है। पूज्य गुरु जी अपनी हर कथा में हरतालिका तीज के बारे में जिक्र जरूर करते हैं। तो यह बहुत ही बड़ा दिन है और साल की सबसे बड़ी तीज है कि जब ब्रह्मानी मैया, पार्वती मैया और लक्ष्मी मैया तीनों ने मिलकर घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी से विवाह रचाया था ना, तब उनकी कथा से प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया था। और वरदान के स्वरूप में तीनों देवियों ने यह मांगा था कि जो भी हरतालिका तीज का व्रत या उपाय पूरे तन मन धन से इस दिन व्रत रखेगी या कथा करेगी, तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, जो भी वह चाहती है, जो भी उनकी इच्छा है वह पूरी हो। और उनको तथास्तु का वरदान भी मिला था। तो हरतालिका तीज अपने आप में बहुत ही बड़ी तीज मानी जाती है और इस दिन करने वाले कुछ एक उपाय हैं जो आपकी सारी मनोकामना को पूरी करते हैं। तो सभी माताओं बहनों की जो भी इच्छा है, चाहे वह रोग से संबंधित है, चाहे वह उनके व्यापार से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, या फिर पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, तो उन सभी को इस हरतालिका तीज का व्रत भी जरूर करना चाहिए और कथा भी जरूर सुननी चाहिए और कुछ उपाय भी जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वह भी जरूर करने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, तो इस वीडियो को शिव भक्तों पूरा जरूर देखिएगा। और जो इस चैनल पर नए हैं वह इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी मैं रोज़ एक कुछ ना कुछ उपाय, क्योंकि मैं रोज़ गुरुजी की कथा सुनती हूँ जिसमें गुरुजी बहुत सारे उपाय बताते हैं। जो भी उपाय सबसे अच्छा होता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा और आप उपाय को देखकर कर सकते हैं। और लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट में महादेव जी का प्यारा सा नेम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भोले बाबा, बहुत ही प्यारे प्यारे नेम आप कमेंट भी कर सकते हैं। और यह उपाय है ओम वाली बेलपत्री का उपाय, इस एक छोटे से उपाय से आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुन करके, समझ करके, बहुत ही सरल तरीके से मैं इस उपाय को आपको बताऊंगी। तो पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में कलेश रहता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है। और बहुत सारे लोगों को के कमेंट्स भी आते हैं कि कुछ ऐसा उपाय बताइए कि घर में बहुत कलेश रहता है, दुख रहता है, परेशानी रहती है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े ही रहते हैं, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है और ऐसी स्थिति आ गई है कि तलाक होने जा रहा है जीवन में। अगर आपकी परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही है तो हरतालिका तीज वाले दिन इस छोटे से उपाय को ज़रूर करें, आपकी सारी परेशानियां दूर होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लेना है तांबे का लोटा और उसके अंदर अपने घर में से, किचन में से जल भरना है। अगर आपके घर में गंगा जल है तो आप उसे भी भर सकते हैं, क्योंकि वह सबसे शुभ माना जाता है। गुरुजी अपनी कथा में गंगा जल का जरूर जिक्र करते हैं क्योंकि वह सबसे शुभ माना जाता है। और उसके बाद लेनी है आपको 3 बेलपत्तर। तो ध्यान रखिएगा बेलपत्तर बिल्कुल भी खंडित न हो, कहीं से कटी फटी न हो, क्योंकि शिवलिंग पर खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती है। और गुरुजी अपनी कथा में यही बताते हैं कि जब भी आप शिवलिंग पर कोई उपाय करें, या कोई फूलों से, या कोई भी आप बेलपत्री से, किसी भी चीज़ से उपाय करें, तो वह बिल्कुल भी खंडित न हो, कहीं से कटी फटी टूटी फूटी न हो। और अगर आपको आपके आसपास बेलपत्री न मिले तो आप ऐसा कीजिएगा, जब मंदिर में उपाय करने के लिए जाए तो शिवलिंग से बेलपत्र को उठाकर और उसे अच्छे से देख लेना कि कहीं से खंडित नहीं है और कटी फटी नहीं है। फिर उसके बाद उसे शुद्ध जल से धोकर आप उसे अपने उपाय में उपयोग में ले सकते हैं। और फिर आपको लेना है लाल चंदन। ध्यान रखिएगा पीला चंदन नहीं लेना है, लाल चंदन ही लेना है। और अगर आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप इसकी जगह पर सिंदूर को भी ले सकते हैं, सिंदूर से भी इस उपाय को कर सकते हैं। और फिर ये तीनों चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास। और फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है शिवलिंग के पास। और फिर आपको अगर कोई पूजा करनी है, कोई कथा करनी है, कोई आरती करनी है तो कर लेना उपाय से पहले। और फिर
उपाय करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि बीच में आपको कोई भी और काम नहीं करना, जैसे कि आरती वगैरह नहीं करनी, सिर्फ अपने उपाय पर ही ध्यान देना है। तो उपाय करने से पहले ही अगर आप कोई पूजा करना चाहते हैं महादेव जी की, तो वो कर सकते हैं। तो उपाय कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको बेलपत्र लेनी है। तो बेलपत्र की जो सबसे बड़ी वाली पत्ती है, पहली पत्ती, उस पर आपको अपनी अनामिका उंगली से, अनामिका उंगली कौन सी होती है शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारी चीची उंगली यानी सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना, उसके पास वाली उंगली, उसे बोलते हैं अनामिका उंगली। तो अनामिका उंगली से लाल चंदन में आपको थोड़ा सा जल मिलाकर और थोड़ा सा लेप बनाकर उसका, और फिर आपको अपनी अनामिका उंगली से ओम बनाना है बड़ी वाली पत्ती पर। और आपको ये ओम, जो आप 3 बेलपत्री लेके आए थे ना, तीनों बेलपत्री के बीच वाली पत्ती, जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है बीच वाली, उसमें चिकने वाली साइड में, यानी बेलपत्र की 2 तरफ होती है, एक तो होती है चिकनी साइड और एक होती है खुरदरी साइड, खुरदरी, ठीक है। तो आपको सबसे चिकने वाली तरफ पे ओम बनाना है तीनों बेलपत्री पर, तीनों बेलपत्री की तीनों बीच वाली पत्तियों पर। और फिर तीनों बेलपत्री को आपको इन 3 स्थानों पर रखना है, समर्पित करना है। सबसे पहले तो आपको जो जलाधारी है, जलाधारी पर एक पत्ती को समर्पित करना है, और जो अपनी डंडी होएगी बेलपत्री की, वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए, और ओम जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। और दूसरी वाली बेलपत्री आपको माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित करनी है। तो हस्तकमल पर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे करनी है, तो जो अपना शिवलिंग है ना, उस पे, उसके ऊपर हस्तकमल की तरफ चिपका देनी है। ओम की तरफ है वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, जो ओम लिखा हुआ है उससे वो चिपका देनी है, और जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। और तीसरी वाली बेलपत्र आपको शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर, टॉप यानी बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर चिपकानी है, और जिसमें जो बड़ी वाली पत्ती है वो रहेगी आपकी तरफ, दिशा उसकी, और जो डंडी है वो आपसे विपरीत दिशा में होगी। और ओम है वो शिवलिंग पर चिपक जाना चाहिए। और फिर 1 लोटा जल हमें, जो हम तांबे का लोटा अपने साथ लेकर आए थे, उन्हें हमें जल को समर्पित करना है शिवलिंग पर, काशी विश्वनाथ जी के समर्पण से, काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करना है। और जो जल जलाधारी से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस जल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और फिर अपने दोनों नयन पर लगा लेना है। एक दिन आप इस उपाय को करके देखिए, 2 से 3 दिन में आपको रिजल्ट जरूर दिखेगा। धीरे धीरे जो सारे दुख है, आपकी सारी परेशानियां हैं, वो ख़त्म होने लगेगी, और परिवार में जो भी क्लेश हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच समस्या चल रही है, वो भी दूर हो जाएगी और क्लेश भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। तो दूसरे वाले उपाय उनके लिए है जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, और जो मतलब हरतालिका तीज का व्रत नहीं रख पा रहे हैं किसी कारणवश, कोई भी माता या बहनें हरतालिका तीज का व्रत किसी कारणवश नहीं रख पा रही है, तो उन्हें करना है सिर्फ एक उपाय, और वह है कोई भी अपने आसपास कोई भी मंदिर में, जहाँ शिवलिंग के नीचे, मतलब शिवलिंग के ऊपर फुलेरा बना हुआ है शिवलिंग के ऊपर, तो अगर कोई स्त्री व्रत नहीं कर पा रही है, कथा नहीं सुन पा रही है, तो वह 7 फुलेरे देख लेती हैं अलग अलग, यानी कि 7 मंदिरों में जाकर, जो भी उनके आसपास 7 मंदिर हैं, शिवलिंग के ऊपर जो फुलेरे का निर्माण हुआ है, 7 फुलेरे देखने के बाद अगर वह अपनी कामना यानी मनोकामना के लिए प्रार्थना करती है, तो मेरे बाबा उतने में ही खुश हो जाते हैं, उतने में ही उनकी सुन लेते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अलग अलग 7 फुलेरों को देखना है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही मंदिर में जाके 7 बार उसे देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 7 मंदिरों में जाकर अलग अलग फुलेरों के दर्शन करने हैं और मनोकामना करनी है। चाहे फुलेरे छोटे हो या बड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अलग अलग 7 देखने हैं और मनोकामना मांगनी है। और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करते रहना है, क्योंकि बाबा तो भोले हैं ना, वह सबकी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने से बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। तो आपको दिन में कभी भी समय मिले, चाहे सुबह समय मिले, चाहे शाम को समय मिले, जब भी आपको समय मिले, एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप जरूर करें, क्योंकि भगवान जी, भोले बाबा जी बहुत जल्दी सुनते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो शिव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
और इस वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को शेयर करें, ताकि हरतालिका तीज वाले दिन जो भी स्त्री या महिला माता बहनें इस कथा को या इस व्रत को नहीं रख पा रही हैं, कथा नहीं सुन पा रही हैं, तो वह इन उपाय को करके भी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं। तो शिव भक्तों, हैप्पी हरतालिका तीज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।